हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं जो त्रिकोणमिति सारणी है, जिसमें हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के मानों को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है सारणी को याद करने में कि हम मान भूल जाते हैं कि कॉस का कितना होता है, सेक 60 का कितना होता है, या टेन 90 कितना होता है, सेक 30 का कितना होता है। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसी सारणी को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिर्फ इन दो फॉर्मूलों के माध्यम से, एक ये और एक ये, इन दो फॉर्मूलों के माध्यम से आपको हम पूरी ही सारणी बनाना सिखाने वाले हैं, जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमारी जाएगी। जो ही इतनी ही हमारी बेसिक सारणी तक पूछी जाती है, आगे के मान नहीं पूछते हैं, नॉर्मल इतने ही आपके मान बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको ये सारणी बताएंगे। तो देखो, आपका पहला सब फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि आप साइन, ठीक है, यदि आप याद करना चाहें तो आप याद कर लें, आप यदि याद नहीं करना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ 0 लिख लीजिए, इसको हटाओ, इसको ऊपर लिख सारणी, इसका आप 0 की जगह 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, ये स्पेशल साइन के लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर आप देखो, ये भी बात याद करने वाली है और ये भी बात याद करने वाली है। यदि आप लिखकर इस टाइप से याद करना चाहें तो आप इस प्रकार से याद कर लें, और आप लिखकर याद ना करना चाहें, इनडायरेक्ट याद करना है, तो आप केवल सिर्फ इसको साइन को याद करना। ठीक है, सिर्फ साइन के मानों को याद करना, और किसी के भी मान आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना कुछ किए ही पूरी सारणी बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसके क्या करते हैं हम कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इनको रूट में बंद कर देंगे। ठीक है, इन सभी को रूट में बंद कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग लगाएं तो क्या बनता है हमारा 0। ठीक है, 0 में अगर हम किसी से भाग लगा रहे हैं तो वो 0। अब 0 का रूट क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये 0 का रूट कितना आएगा, 0। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो अगर ये रूट 1 ही होता है, ठीक है, रूट 1 ही होता है, लेकिन ये 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 4 के साथ, तो इसको भी आप यहाँ काट सकते हैं। कुछ इस प्रकार हो गया आपका। अब ये एक का तो भाई 1 होता है, लेकिन रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 2 का 2 ही। ऐसे ही हमारा रूट 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं, लेकिन हाँ 4 होता है, कितने का, 2 का। तो आप उस प्रकार से इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब रूट 1 का इसका कितना होता है, 1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो भी मान निकलेंगे वो किसके मान निकले, साइन के। तो ये पहले निकला 0, ये 1/2, ये 1/√2, और ये √3/2, और ये 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने साइन के मान निकाल लिए। अब साइन के मान निकालने के बाद, अब देखो, आप अगर याद करना चाहो तो आपको इनडायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप इस टाइप से सीख सकते हैं, नहीं तो आप बेस्ट है इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से कॉस का, अगर हमें साइन से कॉस चाहिए तो यहाँ से हम आपको इसको उठाएंगे और उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अभी हमने इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, अब इसको उल्टा करेंगे, 1, इसको लिख दिया, इसके बाद ये 3/2, फिर इसके बाद ये तो 1/√2। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1/2 और ये 0। ठीक है, कॉस का भी हमें मिल गया। अब बात आ गया टेन का। तो देखो, टेन के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको कि टेन का हम कैसे निकालेंगे, tan θ बराबर sin θ बट्टे cos का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो मतलब साइन के मान ऊपर और cos के मान नीचे। अब अगर हम पहले की बात करें, इस वाली की बात करें, तो ये देखो 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि साइन का मान 0 पे 0 है और cos का 0 पे 1। अब हम किसी भाग लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा 0, इसको हमने 0 लिख दिया। ऐसे ही इसको हम देखेंगे, तो ये जो साइन का 30 का मान है वो कितना है, 1/2, और ये कॉस का 30 का √3/2। आपको पता है कि दूसरा और चौथा कट जाता है, तो ये 1/√3। ठीक है, तो हमारे ये निकल के आ गया 1/√3। अब आपको यहीं पे देख सकते हो, ये यहाँ पे
ये दूसरा और चौथा कटेगा यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा, 1/1 तो 1। ऐसे ये दूसरा और ये चौथा कटेगा तो √3/1 बचेगा, तो हम इसको √3 लिख देंगे। अब एक में 0 से लगेगा, अब 0 से अगर हम किसी में लगाएं तो हमारा क्या मिलता है, इनफाइनाइट। ठीक है, आपको ये इस प्रकार से 10 का बनाना आना चाहिए। अब इसको ही कट को अगर आपको लिखना है तो फिर वही कर दो, इस वाले को पकड़ो और उल्टा लिखते हुए चले जाइए, 1/√3। ठीक है, इसको ये सीख। ठीक है भाई, अब सेक सिर्फ एक मात्र फॉर्मूला सेक के लिए, सेक का फॉर्मूला होता है हमारा 1/cos। मतलब क्या कि जो भी हमारे सेक के जो मान है वो कॉस वाले ही रहने वाले हैं, कॉस वाले, लेकिन इनको पलटना होगा। जैसे अगर इसको हम क्या करेंगे, इनके मानों को पलट देंगे। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताएं तो यहाँ पे देख लीजिए, सेक हम 0 का मान निकालना चाह रहे हैं तो सेक 0 का मान हम निकालेंगे। अब ये 1/cos होता है, 1/cos cos 0 कर, ठीक है, यहाँ सेक 0 निकालना चाह रहे हैं तो 1/cos 0 आएगा। cos 0 कितना है हमारा 1, ठीक है, हुआ cos 0 1, ठीक है, cos 0 हमारा 1 है। ठीक है, तो अब हमारा 1 1 तो मतलब कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगर बात करें हम इस 30 वाले की, तो सेक 30 का हम निकालना चाहें, सेक 30 का तो 1/cos 30, cos 30 का मान कितना है √3/2। अब आपको पता है जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो 2/√3। ठीक है, 2/√3 मतलब इसको हमने क्या किया, पलट दिया। ऐसे ही इसको भी आप पलट दो, इसके बट्टे 1 लिखते नहीं है, ऐसे ही इसको पलट दो, बट्टे 1 लिखते नहीं है। अब इसको अगर पलटोगे तो यहाँ पे देख लेना, जैसे सेक 90 का मान, हम सेक 90 का निकाल रहे हैं, सेक 90 डिग्री तो 1/cos 90 और cos 90 मतलब 0। अब 0 से अगर किसी में लगाएंगे तो क्या आने वाला है भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। अब सेक का मान पकड़ो और उसको उल्टा लिख दो, यहाँ से ये इनफाइनाइट, यहाँ पे 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम ये जो त्रिकोणमितीय सरणी है बहुत ही आराम से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को साझा करें। ठीक है।